हेलो, राम राम, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक ज्ञान पर। आज हम आपको ऐसे धर्म ग्रंथ के बारे में बता रहे हैं जिनसे आप परिचित तो हैं फिर भी अपरिचित हैं। क्यों? क्योंकि आप उस धर्म ग्रंथ को जानते तो हैं, पढ़ भी चुके हैं, पर उनको ढंग से समझ नहीं पाए। उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। आज हम आपको श्रीमद् भगवद गीता का संक्षिप्त में ज्ञान देंगे, उसका निचोड़ सार बताएंगे, जिसको जानने के बाद आपका जीवन बहुत सरल और इजी हो जाएगा। चलो बिना देरी किए आज हम आपको भगवद गीता का सार बताते हैं। एक बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो मनुष्य को कर्म योगी बनने के लिए प्रेरित करता है। इतिहास के महानतम लोग, चाहे वो वैज्ञानिक हो, इतिहासकार हो, ऋषि मुनि हो, दार्शनिक हो या कोई भी जो महान या ज्ञानी आदमी रहे हो, उन्होंने गीता को सफलता का रहस्य बताया है। सही मायने में मनुष्य के जीवन की जो सच्चाई है उसकी झलक आपको योगीराज श्री कृष्ण के उपदेशों में देखने को मिलती है। यदि आप भी जीवन में सफल इंसान बनना चाहते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन पूरे मन के साथ अवश्य करें। गीता से सीखकर ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। यकीन मानिए, आपके जीवन का जीने का ढंग, संसार को देखने का नज़रिया संपूर्ण रूप से बदल जाएगा, पूर्ण रूप से बदल जाएगा। अगर आप मन से एक बार गीता का अध्ययन कर लेते हैं तो गीता के उपदेश वाकई जीवन में हमें सफलता के मार्ग पर ले जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने गीता के इन वचनों को अपने जीवन में उतारा है। महात्मा गांधी, अरविंदो घोष, तिलक आदि ने जीवन के जितने भी भ्रम हैं वह गीता के सार को समझने से ही दूर हो जाते हैं। जैसे इंसान जब खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है तो ईश्वर ही उसका सहारा हो जाता है। इस तरह से वह भय, चिंता, शोक से हमेशा मुक्त रहता है। इंसान को ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए। गीता के उपदेशों में ये बात भी सामने आती है। इंसान जब ईश्वर को सब कुछ अर्पित करना चला जाता है तो उसे इस जीवन में आनंद का अनुभव होता है। गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि सच्चे मन से भगवान की पूजा आराधना करने से इंसान पूर्ण सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है। जो अपने इंद्रियों को वश में करके कर लेते हैं और ईश्वर की भक्ति आराधना करते हैं, उन्हें सर्वव्यापी ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसे लोग सिद्ध पुरुष बन जाते हैं, ऐसा श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। गीता कहती है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, मतलब बदलाव ही संसार का नियम है। गीता में यही बात कही है कि जिसे तुम मृत्यु समझते हो वह जीवन है, क्योंकि मृत्यु के बाद फिर जीवन शुरू होता है। सब कुछ परिवर्तित होता रहता है। जैसे एक पल में कोई करोड़पति बन सकता है तो दूसरे पल में वह गरीब हो जाता है। इसलिए गीता की इन बातों को हमें समझना चाहिए, इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। सारा झगड़ा केवल तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया का है, इसे हमें अपने मन से निकाल देना चाहिए। दोस्तों, गीता में इसी उद्देश्य से मनुष्य को ज्ञान देती है कि स्वार्थ और लालच से छोड़ देना चाहिए। स्वार्थ और लालच अपने जीवन में कभी नहीं रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों से अर्जुन को दिव्य ज्ञान मिला और उनके परम स्वरूप को उन्होंने अनुभव किया। और श्री कृष्ण के परम स्वरूप का अनुभव गीता को जानने वाला हर व्यक्ति कर सकता है। गीता के उपदेश के अनुसार तुम खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। तुम्हारा क्या चला गया है जो तुम रोते हो, क्योंकि तुम कुछ भी साथ नहीं लाए थे। जो तुमने खो दिया है, जिस धन संपत्ति व वैभव को तुम अपना समझ रहे हो, वह तो भगवान ने तुम्हें दिया है। इसलिए खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। तुम जिसे अपना समझने की भूल कर रहे हो और जिस कारण से तुम दुखी हो वह तुम्हारा भ्रम ही है।
क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं है, सब ईश्वर का है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। इसी क्रम में गीता में कहा गया है कि सभी दुखों का कारण यही है कि इस संसार की हर वस्तु को तुम अपना समझ लेते हो। बस ये आप अपने मन से निकाल दीजिए कि वह चीज़ मेरी है, ये मेरा है, ये मैं हूँ। आप कुछ नहीं, सब भगवान का है, भगवान का दिया हुआ है। अक्सर इंसान बीती हुई बातों को लेकर परेशान रहता है या भविष्य की चिंताओं में अपना जीवन चिंता के लिए हवाले कर देता है। ये चिंता उसे अंदर से अंदर खाई जाती है। इस चिंता की कोई दवा नहीं है, लेकिन गीता का उपदेश है कि इंसान व्यर्थ में ही बीते समय मतलब भूत की बातों पर अपना समय गंवाता है, उस पर अफसोस करता है। भविष्य की चिंता कि कैसे सारी चीज़ें पूरी होगी, ये मतलब भविष्य और भूत जो बीत गया और जो आगे आने वाला है उसके बारे में अपन को ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। वो अपना टाइम ऑफ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम है। इन बातों के चक्कर में इंसान वर्तमान पर ध्यान नहीं देता है। इसलिए गीता कहता है कि इंसान को भूत की चिंता नहीं करनी चाहिए और बीती हुई बातों पर पछतावा नहीं करना चाहिए। भविष्य की चिंता में चिंतित नहीं होना चाहिए, बल्कि वर्तमान को अच्छा बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे भविष्य स्वयं ही अच्छा हो जाएगा। मनुष्य को अपने धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। जिस मानव का जो कर्तव्य है उससे वह कर्तव्य पूर्ण करना चाहिए।